बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके थे। आज का सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसी 4 क्वेश्चन लेक्चर में कवर अप करें। कल हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फार्मूला पढ़ा और उसमें हमने पढ़ा था लिमिट डेल्टा टी और जीरो, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा टी डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। वो फार्मूला पढ़ के सिर्फ वहां पे क्या था कि हमारे पास डेल्टा एक्स या डेल्टा टी जो भी था अप्रोच करता था जीरो को, ठीक हो। अब यहाँ पे ऐसा है, एवरी रेट ऑफ चेंज का फार्मूला क्या है मेरे पास, एफ बी फाइनल पोजीशन माइनस एफ ए इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय बी माइनस ए, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन। कल वाले को कहा जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। आज जो हमने पढ़ा है, जो पहले 6 क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ है, वो बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन था, और आज का फार्मूला हमारे पास स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन है। आपको दोनों नाम से आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी से क्वेश्चन है, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए। देखिए छोटा सा क्वेश्चन बच्चे, या ग्राफ से हम इसको करके बताएं। बॉडी आपके पास यहाँ पे मौजूद थी, आफ्टर सम इंटरवल बॉडी बी पे पहुंच गई, ठीक है। तो आपने चेंज निकालना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल, सादी सी बात है। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, और जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें वो लिखता है फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ अ गिवन फंक्शन इन द इंडिकेटेड इंटरवल्स। इसमें एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है। दैट मींस कि मैंने यही फार्मूला लगा के फाइंड करना है एवरेज रेट चेंज, एवरेज रेट चेंज। तो फार्मूला लिख लीजिएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। तो मेरे पास सारी चीजें मौजूद हैं। मुझे यहाँ पे उसने क्या क्या दे दिया, ये -1 आपके पास है, और जो बी ये 2 है आपके पास, क्या चीज है, ये बी है। तो सबसे पहले एफ ऑफ बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहां बी पुट कर देता हूँ और बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ। बी की वैल्यू क्या है, 2। एफ ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 माइनस 8, ये कट जाएगा। तो आपके पास एफ ऑफ 2 कितना आ जाता है, 8, ठीक हो गया। एफ ऑफ 2 आपके पास आ गया 8। और इसी तरह आपने क्या निकालना है, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए आपके पास वैल्यू -1 है, जहां जहां पे एक्स है वहां पे -1 पुट कर लें। एफ ऑफ -1 विच इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1। तो -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, -1 +4, 4 में से 1 निकाले, 3 बच गया, 3 और 2 आपके पास कितने हो गए, 5, ठीक हो गया। ये आपके पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू आ गई। इसके पीछे आप बेशक लिख लें, ये आपके पास क्या है, एफ ऑफ ए है, और ये आपके पास एफ ऑफ बी है। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की जो आपके पास वैल्यू है यहाँ पुट करते हैं, सादी सी बात है। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास एफ ऑफ बी की वैल्यू आई आपके पास कितनी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। पहले हमारे पास बी आई और फिर ए आई, सॉरी ये बी लिख लें, ये लिख लें। तो एफ ऑफ बी की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 8 -5 डिवाइड बाय बी माइनस ए। बी की वैल्यू 2 माइनस माइनस प्लस, ए की वैल्यू -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा। 8 में से 5 निकले, 3, 3 और 2, 2 और 1, 3, 3/3 विच इज इक्वल टू 1। तो एवरेज रेट चेंज कितना आया आपके पास, कोई भी उसने लिखा 1 मीटर हो सकता है, ठीक है। टोटल बॉडी अगर 2 मीटर पे मौजूद थी ए पे, वो मिसाल के तौर पे आप ये देख लें, अगर बॉडी आपके पास यहाँ पे -1 पे मौजूद थी तो वहां से अगला बी पे चली गई, तो इनमें एवरेज रेट चेंज क्या आया। एवरेज रेट चेंज के लिए आपने ये फार्मूला लगा लेना है, और एवरेज आपके पास कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वो लिखता है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू कॉस एक्स, और 2 पॉइंट आपके पास क्या गिवन है, -π और +π। बेसिकली ये ए और ये बी। तो वही बात सर, सबसे पहले मैं क्या पॉइंट करूंगा, एफ ऑफ बी, तो बी इज इक्वल टू कॉस इंटू पाई, कॉस की जगह क्या डाल दिया, सिंपल पाई। फिर मैं फाइंड आउट करूंगा एफ ऑफ ए, तो अब कॉस की जगह क्या डाल दूंगा, कॉस की जगह -π, ठीक हो गया। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करूंगा, एवरेज रेट चेंज विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। तो एफ ऑफ बी कितना है मेरे पास, cos पाए, एफ ऑफ ए कितना है, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस cos पाए डिवाइड बाय बी आपके पास कितना है, पाए माइनस माइनस प्लस, ये पाया हो जाएगा। तो cos पाए कैंसिल, तो नीचे बेशक 2π आ जाए, तो आंसर आपके पास 0 ही आएगा। दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट।
तो आपको उम्मीद है यहाँ तक बातें समझ आ चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम कर चुके, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, समझें, गौर करें। इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन के सेंस में आ सकता है, बट इतने ज़्यादा वो नहीं है कि आपके कि यहाँ से आपका लॉन्ग लगेगा। ऑब्जेक्टिव का आइटम है ज़्यादा ये क्वेश्चन। इतना छोटा क्वेश्चन देखें, फेडरल बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, तो आपका भी जो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है वो तकरीबन 4 नंबर का आ रहा है। तो 4 नंबर के लिए ये क्वेश्चन मैं नहीं समझता कि किसी एग्जामिनर को डालने चाहिए या वो डालेगा, क्योंकि क्वेश्चन की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है। तो जाहिर सी बात है 4 नंबर के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। एवरी डेट क्या कहता है? फाइंड प्रॉब्लम नंबर 9 10 फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल ऑफ द इंडिकेटेड टर्म। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आपने यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा जो कल लगाया था, कौन सा वाला? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का। ठीक हो गया। एफ ऑफ एक्स आपके पास कितना गिवन है? -4t का स्क्वायर प्लस 10t प्लस 6, और टी आपके पास यहाँ पे कितना गिवन है? 3। टी की वैल्यू अभी पुट कर लें, आपकी मर्जी है, बाद में पुट करें, आपकी मर्जी है। लिमिट फार्मूला सुन लें, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी ओवर डेल्टा टी या चेंज इन टी। तो हम सीधी सीधी चीजें निकालते हैं, बाद की बात में देखेंगे। पहले जहां जहां पे एक्स है वहां पे टी प्लस डेल्टा टी पुट कर लें। एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी विच इज इक्वल टू -4। इधर भी टी की जगह क्या पुट कर लें? टी प्लस डेल्टा टी प्लस 10 इंटू टी प्लस डेल्टा टी प्लस 6। तो अंदर इसको सिंप्लीफाई कर लें, -4t -4 डेल्टा टी प्लस 10t प्लस 10 डेल्टा टी प्लस 6 आ जाएगा। सॉरी गलती होगी, स्क्वायर टी का स्क्वायर खोलेंगे पहले, ये गलती होगी। इसको इसको नीचे वाली लाइन अरेज कर लें। क्या होगा? ये स्क्वायर है, ठीक है। ए प्लस बी को स्क्वायर खोलें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 10t प्लस 10 डेल्टा टी। 10 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चे, तो -4 अंदर मल्टीप्लाई करा दे, -4t का स्क्वायर माइनस प्लस -4 4 इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2 4 जार माइनस प्लस -8t डेल्टा टी प्लस 10t प्लस 10 डेल्टा टी। बाद में वैल्यू पुट करेंगे, वो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, अभी जो सेम टर्म ने लाइक टर्म जिनको काटते हुए जाएं तो बस कहानी खत्म हो जाती है फिर। ठीक है, आपके पास यहाँ से मजीद कोई चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है, बस कॉमन लिया जा सकता है, तो वो नेक्स्ट टर्म में ही जाके हम नेक्स्ट उसमें स्टेप में कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ पे हमने क्या निकालना है? एफ ऑफ टी, जहाँ जहाँ से वहाँ पे टी पुट कर लें। एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू माइनस, वो ऑलरेडी टी पड़ा हुआ है, तो -4 टी का स्क्वायर प्लस 10 टी प्लस 6 आ जाएगा। तो अब ये दोनों वैल्यूज उठा के जो आपके पास फार्मूला है, एक वैल्यू आपके पास ये आ गई एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी की, और एफ ऑफ टी की ये आ गई। मैं उठा के फार्मूला में पुट कर देता हूँ, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी की वैल्यू डाल देंगे, -4t का स्क्वायर -4 इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर -8t डेल्टा टी प्लस 10t प्लस 10 डेल्टा टी प्लस 6 माइनस एफ ऑफ टी, तो वैल्यू नीचे आ चुकी, माइनस माइनस प्लस 4t का स्क्वायर माइनस डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा दिया, -10t -6 डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा? डेल्टा टी। -10t प्लस 10t ये कट जाएगा, प्लस 6 -6 ये कट जाएगा, प्लस 4t का स्क्वायर -4t का स्क्वायर यहाँ से आपके पास कैंसिल आउट हो चुका है। तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0 -4 डेल्टा टी का स्क्वायर -8t डेल्टा टी प्लस 10 डेल्टा टी, अगर आपके पास क्या आ जाएगा? डेल्टा टी। ऊपर से डेल्टा टी को पहले कॉमन ले लें, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0, डेल्टा टी कॉमन ले लें तो क्या आपके पास बचेगा? -4 इंटू डेल्टा टी -8t प्लस 10 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये डेल्टा टी इस डेल्टा टी से आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब जहाँ पे डेल्टा टी है उसकी जगह 0 पुट करते हैं, तो -4 इंटू 0 -8t प्लस 10। तो ये आपके पास -4 इंटू 0 तो -8t प्लस 10 आपके पास आ गया। तो -8t प्लस 10 की जगह, अब t की जगह उसने क्या कहा है? आप क्या पुट कर लें? t की जगह आप 3 पुट करेंगे, तो वो सिंपल सी बात है, आप t की जगह डायरेक्टली 3 पुट कर लें तो क्या हो जाएगा?
-8 इंटू टी की जगह 3 पुट कर लें +10 -24 +10 विच इज इक्वल टू -14 योर आंसर। और ये मैथड ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू आप पहले वहाँ जाके वैल्यू पुट कर लें तो थोड़ा सा आपको तंग करेगी, इसमें कटिंग आसानी हो जाती है। ठीक है, -14 आंसर आ जाएगा और अब वाला डेरिवेटिव में भी इसका आंसर 4 टू द 8 तो -8t और +10 तो यही आंसर आपको तकरीबन आ जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा लेंथी है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या तक ये चीज़ें ना सोचेंगे वो पेपर में डालेगा। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं और फिर इसके बाद बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12 पे एक्सरसाइज एंड हो रही है। तो ये है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है f ऑफ t विच इज इक्वल टू t का स्क्वायर +1/5t + 1 और t की वैल्यू उसने आपको क्या दी है, कहता है t की जगह क्या डालना है आपने 0। ठीक है, t की जगह आप डायरेक्टली 0 पुट करते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैंने सबसे पहले क्या निकालना है, f ऑफ t प्लस डेल्टा t फाइंड आउट करूंगा। f ऑफ t प्लस डेल्टा t विच इज इक्वल टू t प्लस डेल्टा t का स्क्वायर 1/5t प्लस डेल्टा t, जहाँ जहाँ t उसके साथ में डेल्टा t डाल दिया। लेकिन उसने कहा t 0 है तो t की जगह मैं डायरेक्टली 0 पुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, बल्कि आप पुट कर लें। ठीक हो गया, f ऑफ डेल्टा t, इधर t की जगह 0 पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा t का स्क्वायर 1/5, यहाँ पे t की जगह क्या पुट कर लेंगे 0, तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा, t प्लस डेल्टा t 5 को बाहर रख लें। ठीक है, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, 5 डेल्टा t प्लस 7 आपके पास आ जाएगा 1। ठीक हो गया, तो यहाँ पे f इंटू डेल्टा टी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, f इंटू डेल्टा टी, अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 इंटू डेल्टा टी प्लस 1, तो ये ऊपर जब जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 5 इंटू डेल्टा टी प्लस 1 प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर। ठीक हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये जो मेरे पास पहली वैल्यू आती है। फिर उसके बाद f इंटू टी निकालना है, तो t जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे क्या पुट कर दें, 0 0 0/1/5 इंटू 0 प्लस 1, तो 1/1 आपके पास f ऑफ 0 आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 आपके पास 1 आ जाएगा। तो अब वैल्यू मैंने पुट कर देनी है, f ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस f ऑफ t ओवर डेल्टा t लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0। तो f ऑफ t प्लस डेल्टा t की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, ये वैल्यू है 5 डेल्टा t प्लस 1 प्लस डेल्टा t का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 इंटू डेल्टा t प्लस 1, साथ आपके पास क्या आ जाएगा -1, और डिनोमिनेटर में जो आपके पास ओवरऑल डेल्टा t है उसको मैं साइड पर रख लेके तो इसी तरह 1 डेल्टा t। ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये +1 और ये -1 आपके पास कैंसिल आउट हो जाना है। तो ऊपर से आप कॉमन ले लें, डेल्टा टी क्या बचेगा, 5 प्लस डेल्टा टी डिवाइड बाय 5 इंटू डेल्टा टी प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय डेल्टा टी। ये डेल्टा टी इस डेल्टा टी से आप काट दें। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, जब आपके पास डेल्टा टी से कट गया तो अब आपके पास जो वैल्यू आई है माइनस माइनस वाली वैल्यू ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसे। ठीक है, तो 5 इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर, 5 लिमिट पुट कर लेंगे जहाँ पे ये ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई होना है, 5 इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर आपके पास क्या जाता है 2t। अगर मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लूँ तो आपके पास बन जाता है t का स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2t होता है। सॉरी बच्चे, ये स्टेप यहाँ से दोबारा कर लें, यहाँ पे एलसीएम लिए बगैर तो कटिंग नहीं हो सकती, कटिंग गलत कर दी गई थी। 5 डेल्टा टी प्लस 1 प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर, अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, -5 इंटू डेल्टा टी, ठीक है, माइनस प्लस -1, और ये आपके पास मल्टीप्लाई 1 डेल्टा टी जो नीचे डिनोमिनेटर है डेल्टा टी था, ये आपके पास ये इससे पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ऊपर से कॉमन ले लें क्या, डेल्टा टी, तो क्या आपके पास बच जाएगा, डेल्टा टी जब आपके पास कॉमन लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी का स्क्वायर
ये आपके पास क्या बच जाएगा 5 डेल्टा टी का स्क्वायर। डेल्टा टी आपने कॉमन ले लेना है, 5 इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर, 5 इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस डेल्टा टी का, ये भी डेल्टा टी का स्क्वायर है सर, 5 इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर। आपके पास आगे चीज़ आ जाती है -5 इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा टी। या आपके पास ऊपर से डेल्टा टी कॉमन ले तो पूरा फैक्टर आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा 5 डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी एक आ गया -5 डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये डेल्टा टी से कट जाएगा, इसके पीछे लिमिट डालते हुए आए बच्चे। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 एंड लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो जब ये कट गया फिर डेल्टा टी की जगह हमने 0 पुट कर दिया, 5 इंटू 0 प्लस 0 -5, तो ये सारा फैक्टर 0 हो गया। तो आंसर आपके पास क्या आ जाता है -5। छोटा सा क्वेश्चन था, पजल मत हो, बस एलसीएम थोड़ा सा हमसे गलत हो गया था, एलसीएम को चेंज करके दोबारा इसको करें। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।